हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इंडियन ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। उसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा कोड LOVE10 ये यूज़ करके आप पा सकते हैं एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। एंड आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। लास्ट टाइम तो हमने देखा कि ब्रीडिंग हो रही है, ठीक है। हम एक एनिमल उठा के लाए, जो एक मेल एक फीमेल, जो हमें लगता है कि ये सुपीरियर है, ठीक। लेकिन हम उस पर कोई कंट्रोल तो हमारा है नहीं, ठीक है। और मान लीजिए ब्रीडिंग फेल हो गई, ठीक, तो वहां पे भी गड़बड़ आ जाती है। तो हम इस लेक्चर में कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज और जानेंगे जिसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इस नाम से आपको सब समझ में आ रहा होगा, इंटर स्पेसिफिक, यानी कि यहाँ दो स्पीशीज की बात आ रही है कि ठीक है, जो मेल और फीमेल होंगे दे आर फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। नाम से ही समझ में आ रहा है इंटर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब स्पीशीज से आया, इंटर मतलब आपस में, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि इससे फायदा क्या होगा, कि कभी कभी क्या होती है कुछ डिजायरेबल फीचर्स जो दोनों पेरेंट्स की हैं वो आ जाएंगी, सिंस स्पीशीज अलग है। तो क्या होगा, नए कैरेक्टर्स बन के आएंगे जो भी प्रोजेनी होगी, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आप हॉर्स और डोंकी, ठीक है। डोंकी की एक अलग कैपेबिलिटी होती है, एक अलग एडवांटेजेस होते हैं, हॉर्स के कुछ अलग एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। अब आप इन दोनों की मेटिंग कराएंगे तो इनकी जो प्रोजेनी आएगी उसमें इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगी, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे चल के कि क्या है जो एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सिंस ये अलग स्पीशीज के हैं तो इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, दे आर स्टराइल, ठीक है। अलग स्पीशीज है तो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि इनको इसका हॉर्स का बनना है या डोंकी का बनना है, तो बीच में ही अटक जाते हैं एंड दे आर स्टेराइल। तो याद रखिएगा ये कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से जो भी प्रोजेनी बनती है दे आर जनरली स्टेराइल, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। म्यूल, म्यूल किसका एग्जाम्पल है, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। तो याद रखिएगा ये जिसको मेयर बोलते हैं, मेयर इज फीमेल हॉर्स, ठीक। तो म्यूल अगर एग्जाम में आएगा तो ये भी ध्यान रखना है आपको, मेल डोंकी है, फीमेल डोंकी नहीं है। मेल डोंकी, फीमेल हॉर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, अब उल्टा कर दें अगर तो क्या होगा, उसको बोलते हैं हिनी। हिनी इज मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, म्यूल में क्या है, डोंकी मेल है, ठीक है, और हॉर्स फीमेल है, और उल्टा कर देंगे तो हिनी। एक याद कर लीजिए, दूसरा याद कर लेना कि उल्टा है, ठीक। कंफ्यूज मत होना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा इस पे। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम था कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मेन जो प्रोसेस होता है, इसमें जो प्रोसीजर यूज किया जाता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या मतलब हुआ, ठीक। आपको इतना पता है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म जो है, ठीक, स्पर्म जो है वो ओवा से जाके कंबाइन होगा, फर्टिलाइज होगा, तभी एग, है ना, ये चीज तो आपको पता है। तो स्पर्म जो इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में, इफ दैट इज आर्टिफिशियल, उसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो क्या होगा, सीमेन, सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल, ठीक है, जो हमने फाइनली डिसाइड किया कि ये अच्छी कैरेक्टरिस्टिक वाला मेल है, उसका सीमेन लिया, एंड देन इट इज इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल, ठीक है। तो अब आपने देखा कि बायोलॉजिकली वो वहां नहीं जा रहा, फिजिकली हम सीमेन को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाल रहे हैं, ठीक। तो यह ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक।
अच्छा, ये जो सीमेन आइसोलेट किया गया, इसको ज़रूरी नहीं कि तुरंत ही यूज़ कर लें कि 2 मिनट में यूज़ कर लेना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये फ्रोज़न भी हो सकता है एंड कुछ दिन तक ये स्टोर किया जा सकता है और बाद में यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो उससे क्या होगा कि मान लो एक 500 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर हमको पता है कि ये एक मेल है जो बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें, इसका सीमेन हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे आ जाए 500 किलोमीटर दूर। तो क्या होगा, सीधी सी बात, उसका सीमेन जो है वो फ्रीज किया गया एंड देन ट्रांसपोर्ट कर लिया जाएगा जहाँ पे फीमेल है। ठीक, कॉमन सेंस है ये, तो ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। अब इसी प्रोसेस को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलेंगे। ठीक है, कि मेल वहाँ पे है लेकिन सिर्फ उसका सीमेन हम ले आए और इंजेक्ट कर दिया रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फीमेल के, तो वही काम हो गया जो फर्टिलाइजेशन में होना था। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो नॉर्मल मेटिंग में आती थी उनको धीमे धीमे कम कर दिया गया। ठीक, लेकिन चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती तब भी। इसके बाद डेफिनेटली है तो ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी सक्सेस रेट है दैट इज वेरी लो इवन दो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरिड आउट। ठीक है, लेकिन तब भी जो सक्सेस रेट होता है दैट इज फेयरली लो, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि इस चीज़ को, इसके चांसेस बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, अब खुद सोचिए। इसके चांसेस बढ़ाने के लिए अब ढेर सारे ओवा होंगे, एग होंगे, और स्पर्म तो हम इंट्रोड्यूस कर ही रहे हैं, तो चांसेस ज़्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, तो ढेर सारे ओवा कैसे आएंगे, इसी चीज़ का नाम होता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, टेक्निक का नाम शॉर्ट में मोएट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं FSH। ठीक है, एग्जैक्टली FSH तो नहीं, पर हाँ स्टिल्बेस्टरॉल बोला जाता है उसको। ठीक है, जिसकी एक्टिविटी होती है FSH लाइक एक्टिविटी होती है, जो क्या करेगी, सुपर ओव्यूलेशन करेगी। सुपर ओव्यूलेशन में क्या होगा, इंस्टेड ऑफ 1 एग, नॉर्मली एक एग आता है जो एक स्पर्म से फर्टिलाइज होता है। ठीक है, उसकी बजाय इस हार्मोन को जब भी इंजेक्ट किया जाएगा तो क्या करेगी, ये 6 to 8 एग्स ओव्यूलेट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब चक्कर क्या हुआ, अब बात आ गई, अगला स्टेप आपको पता ही है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होना है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होगा, सीमेन जो है वो इसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा या फिर फिजिकली। ठीक है, तो अब ये बात आ गई कि इसमें जब एग फर्टिलाइज हो गए, अब प्रॉब्लम क्या होगी कि एक ही वूम्ब में 6 से 8, मान लो 6 के 6 या 8 के 8 एग फर्टिलाइज हो गए। टेक्निकली जगह तो वहाँ एक ही एम्ब्रियो के लिए होती है ना, अब 8 एम्ब्रियो वहाँ होंगे तो समझ जाओ कितनी प्रॉब्लम होगी। ठीक, और फीमेल जो हमने सेलेक्ट की थी वो अच्छी फीमेल थी, मतलब सुपीरियर क्वालिटी की थी। तो क्या करते हैं हम कि जब भी ये फर्टिलाइज हो जाता है इम्प्लांटेशन से पहले, दे आर रिकवर्ड एंड देन ट्रांसफर्ड टू सरोगेट मदर्स। अलग से फीमेल, जो भी फीमेल्स हैं वो प्रेग्नेंट नहीं है अभी, उनमें कुछ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, बस ये फर्टिलाइज्ड एग हम उठाएंगे और उनकी बॉडी में डाल देंगे, उनमें होगा इम्प्लांटेशन और आगे जो भी बेबी बनेगा वो उनमें बनेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जितना प्रोसेस था, जो भी ओवा था वो एक ही फीमेल का था, लेकिन कैसे स्प्रेड हो गया। और उनको सरोगेट मदर्स बोलेंगे कि जो इनिशियली प्रेग्नेंट खुद नहीं थी, उनमें सिर्फ इम्प्लांटेशन कर दिया गया। ठीक, अच्छा अब बात आती है, और ये जो मेन मदर थी वो क्या हो गई, अब वो फ्री है ना, अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन के लिए, क्योंकि वो सुपीरियर क्वालिटी की है तो हम चाहेंगे कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा एग यूटिलाइज हो जाए। ठीक, तो इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा चुका है कैटल, शीप, रैबिट्स, बफलोज, मेयर्स एटसेट्रा, जिसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, हाई ईल्डिंग मिल्क ईल्डिंग ब्रीड्स ऑफ फीमेल्स एंड हाई क्वालिटी जो मीट ईल्डिंग बुल्स हैं, ठीक है, हैव बीन ब्रेड सक्सेसफुली टू इंक्रीज हर्ड साइज इन शॉर्ट टाइम। पूरा आपको मीनिंग समझ में आ गई कि अच्छी क्वालिटी इस तरीके से आगे बढ़ा दी गई। ठीक है, और बुरी क्वालिटी को हमने सेलेक्ट ही नहीं किया था। तो ये इस तरीके से हमने कंट्रोल किए हाइब्रिडाइजेशन को बिटवीन सुपीरियर मेल, सुपीरियर फीमेल, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को भी कैसे। ठीक है, तो आई होप कि लेक्चर ठीक लगा होगा आपको। कमेंट करो, लाइक करो, लव 10 कोड यूज़ करके अनअकैडमी से जुड़ो। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना लिंक नीचे ऐड कर दिया है। थैंक यू सो मच।